हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम चैप्टर 13 एरियाज एंड वॉल्यूम करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एक हमारे पास एक हमने क्यूबिक वुडन ब्लॉक है जिसमें से हमने कट आउट किया एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जिसका डायामीटर है एल। और हम हेमिस्फेयर का जो डायामीटर है वो इक्वल है क्यूब की एज के। हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास बचा उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू है एज ऑफ क्यूब, इट मीन्स एल। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा L/2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो हमारी है उसका हो जाएगा फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। फॉर्मूला 6 एच स्क्वायर प्लस 2 πr² माइनस πr²। इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्लस का πr² बचेगा। तो फॉर्मूला बचा हमारे पास 6 H² प्लस πr²। वैल्यू पुटअप कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 6L² प्लस πL/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा πL²/4। 1/4 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 24 प्लस पाई और L² भी हमने कॉमन ले लिया यूनिट स्क्वायर। तो ये इसका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स स्ट्रक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। एक हमारे पास मेडिसिन कैप्सूल है जिसकी शेप सिलेंडिकल है और उसके दोनों एंड्स जो है हेमिस्फेरिकल है। The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. हमारे पास जो एंटायर कैप्सूल की लेंथ है वो दैट इज़ 14 mm और डायामीटर जो है हमारे पास कैप्सूल का वो है 5 mm और हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। पाई की जगह हम रखेंगे 22/7। ये हमारा एक कैप्सूल है जिसमें 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है, डायामीटर है 5 mm और एंटायर कैप्सूल की लेंथ है 14 mm। तो रेडियस आर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट D/2 यानी कि 5/2। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल माइनस 2 इंटू आर, क्योंकि 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है तो 2 इंटू आर करेंगे। 14 माइनस 2 इंटू 5/2 तो आ जाएगा 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9 mm। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो 2 इंटू 2 πr² प्लस 2 πrh। 2 जब 4 पाई, आर की जगह 5/2 का स्क्वायर। तो ये 25/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 25 पाई। 2 पाई आर की जगह 5/2 इंटू 9। 2 से 2 कैंसिल, 5 9 जा 45 पाई, ऐड करके 70 पाई। पाई की वैल्यू पुटअप कर देंगे। 70 इंटू 22/7 इक्वल्स टू 220 mm²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक हमारे पास टेंट है जो सिलेंडर की शेप का है और उसके ऊपर कॉनिकल टॉप है। इफ़ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 21 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। अगर सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट और डायामीटर हमारे पास 21 मीटर और 4 मीटर है एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 और स्लैंट हाइट जो है वो 2.8 है टॉप से। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। हमें बताना है कि टेंट को यूज़ करने के लिए हमें कितना कैनवस लगेगा। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। साथ साथ हमें ये बताना है कि कैनवस यूज़ करने की कॉस्ट हमारी कितनी आएगी अगर उसका रेट है हमारे पास 500 पर मीटर स्क्वायर। नोट है हमारे पास, बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्डेड विथ कैनवस। जो टेंट का बेस है वो कैनवस से कवर्डेड नहीं है। पाई की जगह हमने लेना है 22/7। तो ये एक हमारा टेंट है जिसके ऊपर कॉनिकल है। स्लैंट हाइट 2.8, 2.1 हमारी हाइट हो गई, डायमीटर 4 यानी कि 2 रेडियस हो गया। तो गिवन है हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 4 मीटर, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट D/2 4/2 यानी कि 2 मीटर। स्लैंट हाइट L ऑफ कॉनिकल पार्ट है 2.8 मीटर। एरिया ऑफ कैनवस यूज हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। πrl प्लस 2 πrh। पाई इंटू 2 इंटू 2.8 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2.1। वैल्यू पुटअप कर देंगे। 2 पाई कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो यहाँ बचेगा 2.8। यहाँ पे 2 इंटू 2.1 करके 4.2, दोनों को ऐड करके आ गया 7। पाई की जगह वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7। सॉल्व करके आ गया 44 मीटर स्क्वायर।
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इक्वल्स टू 500 है. कॉस्ट ऑफ 44 मीटर कैनवस इक्वल्स टू 44 इंटू 500, इट मीन्स 22,000. देयरफॉर इट विल कॉस्ट ₹22,000 पर फॉर मेकिंग सच अ टेंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है. फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर. हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमारे पास है 2.4 और डायमीटर 1.4. कॉनिकल कैविटी ऑफ द हाइट एंड द सेम डायमीटर इज़ हॉलोड आउट. हमें उस कॉनिकल कैविटी, उसमें से कॉनिकल कैविटी का एक हमें हाइट, कॉनिकल कैविटी की हाइट के अकॉर्डिंग जिसमें हमारी हाइट भी सेम होगी, डिस्टेंस भी सेम होगा, हमें हॉलो आउट करना है उसमें से. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. जो हमारे पास सॉलिड बचेगा उसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. गिवन दैट हाइट एच ऑफ कॉनिकल पार्ट हमारे पास है इक्वल्स टू हो जाएगा हाइट एच ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट मीन्स 2.4 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमारे पास गिवन है 1.4. तो हमारा रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट डायमीटर बाय 2 for 1.4 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट एल ऑफ कॉनिकल पार्ट हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है √r² प्लस h स्क्वायर. तो 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर, तो 0.49 प्लस 5.76, तो रूट में आ जाएगा 6.25. रूट करके आ गया हमारा इक्वल्स टू 2.5 L. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस इक्वल्स टू 2πRh प्लस πRL प्लस πr². वैल्यू पुटअप कर देंगे. 2 × 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.4 प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.5 प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7. इसको सॉल्व करके आ गया 4.4 इंटू 2.4 मल्टीप्लाई करके 10.56. सेकेंड वाले को सॉल्व करके आ गया 2.2 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करके 5.50. एंड लास्ट वाले में 2.2 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई करके 1.54. तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा आ गया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 17.60 है, तो हम लिखेंगे इसे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्वेश्चन नंबर 9 है. अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेरिकल फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर. जैसे फिगर में हमारे पास है, ये हमारा इसके कॉर्नर है हेमिस्फेरिकल. इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर and its base is of radius 3.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. गिवन है हमारे पास रेडियस आर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल्स टू रेडियस आर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 3.5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट h 10 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2πRh प्लस 2πr². 2 इंटू 2πr². वैल्यू पुटअप कर देंगे. 2π इंटू 3.5 इंटू 10 सॉल्व करके 70π. 2 इंटू 2π इंटू 3.5 इंटू 3.5 49π. ऐड करके 119π पाई की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.